हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं जो हमारी एक दर्शिका हैं किरण केसरी जी ने भेजा हुआ है। और उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, मैंने पढ़ी हुई हैं। उनकी कहानियाँ भी समाज से रिलेटेड होती हैं। आजकल क्या कहिए, पुरातन से हमारे समाज में एक परंपरा चली आई है। परंपरा नहीं है ये, बस ना लोगों की दृष्टि कहते हैं इसे। ये कोई परंपरा नहीं है, दृष्टि है लोगों की, जहाँ पर लड़कियों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होती है। ये कहते हैं ना कि एक बैड टच होता है, एक गुड टच होता है। अगर लड़कियां इन दोनों में अंतर समझ जाएं तो उन्हें किसी भी घटना, कोई भी घटना उनके साथ नहीं घट सकती है। जब भी कोई इंसान किसी गंदी नज़रों से किसी लड़की को देखता है तो उस लड़की को तुरंत पता चल जाता है कि ये इंसान उसके बारे में गलत सोच रहा है, और तब भी उस लड़की को चाहिए कि उस इंसान से वो दूरी बनाना शुरू कर दे। आज मेरी कहानी जो किरण केसरी जी ने भेजी है कुछ इन्हीं तथ्यों की तरफ दर्शाती हुई है। एक लड़की की कहानी जो है अपने जो उसके पड़ोसी जो उसे एक गलत निगाह से देखता है, जिसे वो समझ जाती है और खुद अपना बचाव करती है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको उनकी कहानी बिगड़ते संवरते रंगों की होली, या यूँ कहिए बिखरते एक रिश्तों की होली, क्योंकि इंसान किसी से भी दोस्ती कर लेता है या किसी से भी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद अगर उस घर में कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको गलत निगाह से देख रहा है, तो उसकी वजह से पूरे रिश्तों पर एक आँच आ जाती है। तो ये कहानी है कुसुम जी की, किरण केसरे जी की, जो है बिगड़ते संवरते रंगों की होली का दिन होता है। और नीरजा अपने दरवाजे पर खड़ी होती है, तभी उसके ऊपर एक गुब्बारा आकर गिरता है जिसमें रंगीन पानी भरा होता है। और वो रंगीन पानी जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो पूरी तरह से भीग जाती है। किसी ने सामने से साध कर उसके ऊपर गुब्बारा फेंका था, जो कि उसके बाएं कंधे पर लगा हुआ था। उसने मुंह उठाकर इधर उधर देखा तो मधुर उसके सामने एक मधुर जो था वो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आई, उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे बहुत तिलमिलाहट हुई। वो तिलमिला कर जो है अंदर अपने घर के अंदर चली गई, क्योंकि मधुर अक्सर क्या करता था, जब भी वो कॉलेज से आती या कहीं बाहर से आती तो मधुर अक्सर उससे बातें करने के लिए जो है मौका ढूंढता रहता था और बातें करने की कोशिश करता था। कॉलेज से आते जाते वो सतर्कता के साथ सहेलियों के साथ चलती कि कहीं मधुर ना मिल जाए और वो उसे परेशान करना ना शुरू कर दे। आज तो रंग पंचमी का दिन था। होली के टाइम पर अक्सर लोग ऐसे लोग बहाने ढूंढा करते हैं कि हाँ, जिस इंसान को परेशान करना वो सामने मिल जाए तो उसे परेशान किया जाए। तो रंग पंचमी का दिन था, होली खेलने का दिन था, तो भला वो कैसे चूक जाता। और यहाँ पर नीरजा अपने मन ही मन पछता रही थी कि वो दरवाजे पर क्यों आकर खड़ी हो गई। उसे सोचना चाहिए था कि कहीं यहाँ पर आसपास मधुर हो ना, जिसकी वजह से उसे फिर प्रॉब्लम हो। तो वो सोच रही थी कि वो आकर दरवाजे पर क्यों खड़ी हो गई। मधुर उसका पड़ोसी था और उसकी एक पत्नी थी और एक छोटा सा बच्चा था। उसकी पत्नी के लिए बुरा लगता था कि ये ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरतों पर नज़र रखता है, ये कितना गंदा इंसान है। और उसकी पत्नी उतनी सरल थी और मिलनसार थी, रंग रूप भी बहुत खूबसूरत था। जो है वो उसे अविका दीदी कहती थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही मधुर आकर नीरजा के घर के सामने किराए के मकान पर रहना शुरू किया था और
औपचारिकता बस जब भी कोई ऐसा पड़ोसी आता है तो लोग उससे पूछने जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप यहाँ पर नए हैं तो मैं ये सामान आपके लिए ला दूँगी, या जो है अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जो है आप बताइएगा। लोग अक्सर औपचारिकता बस एक दूसरे से हेल्प करते हैं, पर जहाँ पर ऐसी चीज़ें हों, ऐसी भावनाएं हों, लोग वहाँ पर हेल्प करते भी डरते हैं। और समाज में ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी से दूर होता ही जाता है। नीरजा की और अविका दीदी की एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और वो इतनी मिलनसार थी। जो मधुर की पत्नी की कुछ ही मुलाकातों के बीच उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया था। उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। वो उसे अक्सर अविका दीदी कहकर संबोधित करती थी। नीरजा को भी जब भी कोई बात करनी होती तो अविका से आकर करती थी, पर वो मधुर जो है उसे अक्सर एक अजीब सी निगाहों से देखता था, जो निगाहें उसे चुभती थीं। उनकी प्यारी सी बिटिया गुड्डी अक्सर जो है नीरजा के साथ खेलती रहती थी और वो अक्सर नीरजा को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। नीरजा भी उसे बहुत प्यार करती थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि नीरजा समझ नहीं पा रही थी मधुर को देखकर, क्योंकि मधुर जब भी उससे देखता तो एक अजीब सी निगाह से देखता, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी प्यारी फैमिली होने के बावजूद ये बंदा किसी और को इस निगाह से कैसे देख सकता है। जो है छोटा सा परिवार था और वो अक्सर जो है उसे अशिष्टा करता था। और तभी उसने सुना मधुर छत पर कह रहा है। वो ये सारी बातें सोच रही थी कि तभी उसने ये बातें सुनी कि छत पर मधुर बोल रहा था कि बुरा न मानो होली है। वो दंग रह गई, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी थे तो छतें भी आपस में मिली हुई थीं। और जो है जब वो वहाँ पर नीरजा को उसने कलर फेंका और इसके बाद जब नीरजा अंदर चली आई तो वो छत से चिल्ला रहा था कि बुरा ना मानो होली है। तो वो सोच रही थी कि ये इंसान कितना बदमाश है, कितना बदतमीज़ है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये मेरे छत पर आकर मुझे वहाँ से बुला रहा। तभी उसने देखा कि छत पर अविका भी आ गई। वह उसे घर पर गुजिया खाने के लिए बुला रही थी। नीरजा बहाना बनाकर अंदर आ गई और उसने कहा कि मेरी आज कुछ तबीयत नहीं ठीक है अभी दीदी, मैं बाद में आऊँगा, तो मैं बाद में आऊँगी और मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। दोपहर चढ़ गई थी, सब तरफ होली है का शोर उड़ रहा था। रंग गुलाल पिचकारियाँ सब कुछ चल रही थी। नीले पीले हरे गुलाबी रंगों से पटी सड़कें और ना पहचान में आते लोग चारों तरफ दिख रहे थे। डीजे का शोर उस पर चल रहा था। डीजे में अक्सर होली में फुहड़ गानों पर लोग मस्ती करते हैं और ये सारी चीज़ें नीरजा को पसंद नहीं आती थीं। और वो घर में दुबक कर बैठी हुई थी। वो सोच रही थी अगर वो बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं मधुर उसे देखेगा और कुछ ना कुछ उसके ऊपर टिप्पणी करेगा। होली में अक्सर घर के सामने से होली वाली टोली निकलती है, जिसे देखने के लिए अभी जो है नीरजा की माँ ने कहा कि चल छत पे चल, वहाँ से देख लोग होली कितना अच्छे से खेल रहे हैं और कोई पहचान में नहीं आ रहा है। पर वो माँ को बोल देती है कि नहीं माँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा मन नहीं है। और क्योंकि वो सुबह की घटना से सहमी हुई थी। उसने रंग तो अक्सर लोग लगाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मधुर ने उससे होली का गुब्बारा मारा था, उस चीज़ को देखकर वो सहम सी गई थी। उसका मन नहीं हो रहा था कि वो छत पर जाकर बाहर निकले, मधुर उसके साथ फिर कोई शैतानी करे। वो कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसके अंदर एक डर था कि अगर उसने माँ से ये सारी बातें कह दी तो जो है अविका और उसकी
उसके रिश्ते में दरार आ जाएगी और अभी का जिसका कोई कसूर नहीं है वो उनसे दूर हो जाएगी। वो अभी से बोलती भी क्या कि मधुर का व्यवहार उसके लिए नहीं ठीक है, क्योंकि वो जानती थी कि अभी बहुत सरल है और बहुत सरल और अच्छे दिल की है। शाम ढलने वाली थी तभी अविधि का कॉल आया माँ के पास और उन्होंने डिनर के लिए जो है उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया। उनकी माँ को नहीं पता था और अभी के कॉल पर उन्होंने कहा हाँ बेटा हम लोग ज़रूर आएंगे, सब लोग आएंगे। और जो है उन्होंने कहा कि नीरजा भी आएगी, सब लोग, हम सारे लोग आएंगे। अविका का छोटा सा परिवार नीरजा को बहुत पसंद था, पर मधुर के इस व्यवहार ने उसे कहीं ना कहीं उस परिवार से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया था। माँ जो है उसकी माँ ने जब कहा कि बेटा शाम को अभी ने जो है हम सबको डिनर पर बुलाया है, तो पहले तो वो मधुर के व्यवहार की वजह से डर गई कि वो कैसे जाएगी या वो मना भी नहीं कर सकती। अभी माँ रीजन पूछेगी तो वो माँ को क्या बताएगी कि हाँ माँ वो क्यों नहीं जाना चाहती है अभी के घर, क्योंकि अभी से उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। और जब भी उस जो है नीरजा की माँ कहती कि बेटा तैयार हो जाओ, अभी इंतज़ार कर रही होंगी, तो जो है वो कहती हाँ हम अभी तैयार हो जाएंगे। इसी बीच 2 बार अविका का फ़ोन आ चुका था, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे डिनर पर। और माँ के बार बार कहने पर जो है नीरजा बिना मन से तैयार हुई और वहाँ पर अविका के घर जाने के लिए तैयार हो गई। दरवाजे पर मधुर से सामना हो गया। उसने हेलो का जवाब दिए बिना ही वो तेजी से किचन में पहुंच गई, जहां अविधि हाल में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। मधुर भी हाल में आ गया और छोटी सी गुड़िया दौड़कर उसकी गोद में आ गई। अभी उसे देखती ही बोली कितनी देर लगा दी नीरू, कब से राह देख रही हूँ, आओ खाना खाते हैं। वह गुड्डी को लेकर चेयर पर बैठ गई, जहाँ और उसने उस चेयर को चुना जहाँ पर अविधि दीदी की चेयर लगती थी, जहाँ पर अविधि बैठी हुई थी, तो वहाँ पर वो बैठ गई। लेकिन मधुर ने जब वो बैठी तो उसके बगल में चेयर लाकर अपनी रख ली और बड़ी शरारत से बोला क्या बात है नीरजा, आज सूखी सूखी नजर आ रही हो, होली नहीं खेली क्या? वो मतलब उससे ऐसे बोल रहा था जिससे उसकी आंखों में दुष्टता साफ नजर आ रही थी। वो अपमान की अग्नि से जल उठी। नीरजा जब भी मधुर उसके आसपास होता तो वो खुद को असहज महसूस करती। उसकी बातों से, उसकी हरकतों से उसे बुरा लगता था, पर वो कभी भी अविका से नहीं कहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इनके पति पत्नी के रिश्ते में दरार आए। तो इस पर सब लोगों ने डिनर किया और जब डिनर हुआ तो यहाँ पर जब नीरजा आई खाना खाने तो उसकी मम्मी, उसके घर में कुछ मेहमान आ गए जिसकी वजह से उसकी मम्मी नहीं आ पाई थी और नीरजा को अकेले आना पड़ा था। और जब वो खाना उसने ख़त्म किया तो उसने कहा कि दीदी अब चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। तो इस पर मधुर कहता है तुम क्यों डर रही हो, मैं तुम्हें साथ में छोड़ दूंगा। तो इस पर वो सोचती है कि जिस बंदे से मुझे डर लग रहा है, जिस बंदे की वजह से मुझे डर लग रहा है वही बंदा मुझे छोड़ेगा। तो वो सोच रही थी कि इसके साथ जाने से अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊं, और वो उसी बंदे की वजह से तो इतनी डरी हुई थी। तो इस पर जब उसने जाने की इजाज़त मांगी कि दीदी अब मैं चलती हूँ, तो इस पर मधुर ने कहा कि इतनी जल्दी अभी कहाँ होली ख़त्म हुई है, और जो है अभी तो मैं तुम्हारे लिए ठंडाई बनाई है और जो है उसको ठंडाई पी के और तब जाना, और मैंने उस ठंडाई को अपने हाथों से बनाया है और हम लोग अभी आराम से
जो है बैठकर बातें करेंगे। जब ये बातें जो है मधुर ने कहा तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जो है नीरजा क्यों जा रही है, अभी चलो हम लोग बातें करते हैं, अभी कहाँ रात हुई, तुम्हें बगल में ही तो जाना है, कौन सा डर है, अगर डर भी है तो मधुर तुम्हें छोड़ आएंगे। पर वो नीरजा को मधुर की उपस्थिति में वहां रुकना मुनासिब नहीं लगा। अबीदी जो उसे इतने प्यार से रोक रही थी, उसे इस तरह जाना भी बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो इतने प्यार से उसे रोक रही हैं। तभी मधुर उसकी मनोदशा भाप कर बोला, अभी नीरजा शायद मुझसे नाराज है। ऐसे लोग अक्सर अपनी सफाई देते हैं। मैंने सुबह गुब्बारे वाली होली जो खेल ली थी, वो देख रही थी कि मधुर ने कितनी चालाकी से अपनी बात को बहुत हल्के ढंग से कही कि अभी को उसमें कोई गलत बात ना नजर आए। लेकिन नीरजा ने मधुर की नीयत को पढ़ लिया था। वो जानती थी मौका मिलने पर मधुर उससे बदतमीजी और धृष्टता जरूर करेगा। उसे माँ की एक बात याद आ रही थी जब वो 13 साल की थी कि एक बार किसी व्यक्ति की बुरी नीयत पहचान लो तब उस पर कभी भरोसा मत करना, चाहे वो कितना करीबी क्यों ना हो। वह मन ही मन माँ की बातों को गांठ बांध लिया था उसने, और उसने मन ही मन माँ की उस बात के लिए थैंक्स बोला था कि जब माँ ने उसे समझाया था कि कोई भी अगर तुम्हें एक बार लगता है कि इंसान गलत है तो कभी उस पर विश्वास मत करना। उसने अबीदी को सॉरी बोला और उनकी लाख रोकने पर भी उसने खाने पीने की, उसने कहा कि मेरा अब देख कुछ खाने का मन नहीं, आपने इतना अच्छा सब कुछ बनाया था, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और इस तरह वो कहते कहते उनके घर से निकल आती है। वह अपने साथ अपने और अबीदी के साथ दोस्ती के रिश्ते, क्योंकि वो चाहती थी कि अबीदी और उसकी दोस्ती के रिश्तों का रंग कभी न बिगड़ने पाए। वो केवल मधुर की वजह से उन रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहती थी। अबीदी उसे बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो मधुर को बर्दाश्त कर रही थी। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और कहते हैं ना कि हर लड़की के अंदर एक जो है कहते एक सिक्स सेंस होता है, वो हर इंसान की गलत नज़र को या इंसान के सही नज़र को पहचान लेती है। और हमें अपने इस सिक्स सेंस का इस्तेमाल हर इंसान के लिए, हर अपरिचित या परिचित इंसान के लिए ज़रूर करना चाहिए। हमें अगर थोड़ा सा भी भनक लग जाती है कि इंसान हमारे ऊपर गलत नज़र रख रहा है, हमें गलत निगाहों से देख रहा है, तो वहाँ पर हमें खुद सतर्क हो जाना चाहिए। इससे हम अपनी इज्जत भी बचा सकते हैं और उस फैमिली को एम्बेरस होने से बचा सकते हैं जिसमें और भी लोग रहते हैं जो एक इंसान की वजह से किसी के सामने नज़र मिलाने के लायक भी नहीं रहते। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी वाकई बहुत अच्छी मुझे लगी और मैंने आप लोगों को सुनाई। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उनकी कहानी कैसी है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानियाँ ज़रूर भेजें। मैं जिस तरह इन्होंने भेजा है मैम ने, किरण केसरे मैम ने, उसी तरह आप लोग भी भेजिए और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की कहानी सुनाने की। मैं चाहती हूँ वो कहानी हमारे समाज से, हमारी बेटियों से, हमारे यहाँ लड़कों से भी रिलेटेड हो, तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा। और फ्रेंड्स, ये लड़कियों के लिए ही नहीं लागू होता है, लड़कों के लिए भी लागू होता है कि उन्हें भी गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।